So, hello English learners. Today is day 40, and finally we have completed our 40 days of 60 days spoken English challenge, and we are learning advanced sentences, and this is a third class of advanced sentences. We have already learned about previous two classes. So, let's start today. What we are going to learn, किसी काम को करने से मना कर दिया. Suppose if someone denied to do any वर्क, किसी ने किसी काम को करने से मना कर दिया. सो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? हाँ, काम करने से मना कर दिया. काम करने से मना कर दिया. ओके, मना कर दिया. सो सपोज हाउ यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट रिफ्यूज्ड. ओके, रिफ्यूज्ड, देन टू, रिफ्यूज्ड प्लस टू प्लस V1 an object. Okay, so this is a structure which we have to follow to make sentences like this. काम करने से काम करने से मना कर दिया. ठीक है, किसी काम करने से मना कर दिया. सो वी हैव टू फॉलो सब्जेक्ट प्लस रिफ्यूज्ड टू एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल्स. उसने समझौता करने से इनकार कर दिया. उसने समझौता करने से इनकार कर दिया. ही रिफ्यूज्ड टू कंप्रोमाइज. सो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट. ही रिफ्यूज्ड, हमने रिफ्यूज्ड यूज किया. ही रिफ्यूज्ड के बाद हमें यूज करना है टू. रिफ्यूज्ड टू, ही रिफ्यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज. ही रिफ्यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज, उसने समझौता करने से मना कर दिया. सो किसी काम से मना कर दिया किसी ने, उसका सेंटेंसेस हम बनाएंगे. Just follow this structure, this simple structure you have to follow. Subject plus refused plus to plus verb की first form then object. He refused to compromise. उसने समझौता करने से मना कर दिया. उसने पैसा उधार देने से मना कर दिया. उसने पैसा उधार देने से मना कर दिया. कैसे बोलेंगे? He refused to lend money. He refused to lend money. उसने पैसा देने से मना कर दिया. उसने आशीर्वाद देने से मना कर दिया. He refused to give blessings. He refused, हमें सबसे पहले यूज करना सब्जेक्ट, refused to and verb की फर्स्ट फॉर्म. He refused to give blessings. उसने आशीर्वाद देने से मना कर दिया. उसने आंसर देने से मना कर दिया. He refused to give answer. He refused to answer. This is also correct. He refused to tell. उसने बताने से मना कर दिया. He refused to tell. तुमने इंग्लिश बोलने से मना कर दिया. You refused to speak English. तुमने इंग्लिश बोलने से मना कर दिया. He refused to sign. उसने साइन करने से मना कर दिया. He refused to sign. So simple sentences है. He refused to give permission. उसने परमिशन देने से मना कर दिया. He refused to give permission. He refused to help. उसने हेल्प करने से मना कर दिया. He refused to help. उसने ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया. कैसे बनाएंगे? Let's make sentence. उसने ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया. Make sentence. He refused to give an autograph. Okay, he refused to give an autograph. उसने पानी देने से मना कर दिया. उसने पानी देने से मना कर दिया. He refused to give
water. He refused to give water. उसने पानी देने से मना कर दिया. So इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाएंगे. सब्जेक्ट, रिफ्यूज्ड टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. काम करने से मना कर दिया. किसी ने कोई काम करने से मना कर दिया. Now I think you can make lots of sentences. उसने इंग्लिश सीखने से मना कर दिया. He refused to learn English. Now let's see another sentence. Take a look, then I am going to erase it. Okay, so let me erase it, then we are going to start another sentence. जब बोलना हो कि मेरे पास कुछ है. Yes, मेरे पास कुछ है. मेरे पास कुछ है. अगर मुझे ये बोलना है कि मेरे पास कुछ है, ठीक है, सो उसको हम कैसे बोलेंगे. लेट्स सी, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव ऑन ऑब्जेक्ट. हैज या फिर हैव ऑब्जेक्ट. सो दिस इज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी सेंटेंसेस यू हैव टू जस्ट सी द स्ट्रक्चर देखना है और सेंटेंसेस हमें फटाफट बनाने हैं. ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्ट. ये सबसे इजी है. मेरे पास कुछ है. सपोज आपको बोलना है कि मेरे पास मोबाइल है. आई हैव सेल फोन. मेरे पास लैपटॉप है. आई हैव लैपटॉप. मेरे पास बुक है. आई हैव बुक. मेरे पास मार्कर है. आई हैव मार्कर. मेरे पास बोर्ड है. आई हैव व्हाइट बोर्ड. उसके पास कार है. शी हैज ए कार. सो इस तरह से हम बनाएंगे. ठीक है, मेरा हर चीज पर कंट्रोल है. आई हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. मुझे कुछ डाउट है. आई हैव सम डाउट्स. आई हैव सम डाउट्स. मुझे कुछ डाउट है. आई हैव फीवर. मुझे फीवर है. आई हैव फीवर. उसके पास बाइक है. ही हैज बाइक. उसके पास बाइक है. सो अगर किसी के पास कोई चीज है, पास में है, सो उसके लिए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमें यूज करना है आई, वी, यू, ही, शी, इट, और उसके अकॉर्डिंग हैज और हैव. ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, श्याम हैज, एंड आई हैव, यू हैव, वी हैव एंड दे हैव. फोर्थ, आई हैव आई हैव टू ब्रदर्स. मेरे पास दो भाई. आई हैव वन फ्लैट इन दिल्ली. मेरे पास दिल्ली में एक फ्लैट है. वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस. मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस है. आई हैव सम क्वेश्चंस. मुझे कुछ क्वेश्चंस है. यू हैव योर इंग्लिश टीचर. तुम्हारे पास इंग्लिश टीचर है. एंड आई हैव क्लास. मेरे पास क्लास है. वी हैव परमिशन. हमारे पास परमिशन है. आई हैव ए फ्लैट ऑन सेकंड फ्लोर. हमारे पास सेकंड फ्लोर पे फ्लैट है. वी हैव एक्सपीरियंस. हमारे पास एक्सपीरियंस है. सो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस है. जस्ट वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, मेरे पास कुछ है उसको बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस है. हम इस तरह से बना सकते हैं. ठीक है, सो थैंक्स एंड लेट्स सी अनदर स्ट्रक्चर. कोई काम करते रहिए. ठीक है, हंसते रहिए. कोई काम करते रहिए. सपोज अगर बोलना है हमें कि कोई काम करते रहिए. कोई काम करते रहिए. ठीक है, हंसते रहिए. सो इस तरह से सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. कीप ऑन. कीप ऑन. कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म V4 plus object. Okay, so this is the structure. First we have to see the structure closely.
हमें ध्यान से स्ट्रक्चर देखना है कि हिंदी में अगर हमें कभी भी कुछ कहना है कि कोई काम करते रहिए, तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सपोज हमें कहना है कि हंसते रहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है हंसते रहिए, सो मैं यूज करूंगा कीप ऑन। सबसे पहले हमें यूज करना है कीप ऑन लाफ, लाफ माने हंसना, लाफिंग, कीप ऑन लाफिंग, कीप ऑन लाफिंग, हंसते रहिए, कीप ऑन लाफिंग, हंसते रहिए, सीखते रहिए, कीप ऑन सीखते रहिए, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। थर्ड, कीप ऑन सेलिंग फ्रूट्स, फ्रूट बेचते रहिए, ठीक है, कीप ऑन सेलिंग फ्रूट्स, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहिए, ठीक है, कीप ऑन हेल्पिंग पुअर, गरीबों की मदद करते रहिए, कीप ऑन हेल्पिंग पुअर, गरीबों की मदद करते रहिए, कीप ऑन बाइंग क्लोथ्स, कपड़ा खरीदते रहिए, कीप ऑन यूजिंग मोबाइल, मोबाइल यूज करते रहिए, करते रहो मोबाइल यूज, कीप ऑन यूजिंग मोबाइल, कीप ऑन बाइंग क्लोथ्स, कीप ऑन टॉकिंग टू अस, हमसे बात करते रहिए, कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाते रहिए, कीप ऑन मीटिंग अस, हमसे मिलते रहिए, कीप ऑन मीटिंग अस, हमसे मिलते रहिए। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, कीप ऑन प्लेइंग, खेलते रहिए, कीप ऑन लिसनिंग टू अस, हमें सुनते रहिए। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, कोई काम करते रहिए, ठीक है, कीप ऑन डांसिंग, डांस करते रहिए। So now we can make sentences like this, and last structure let's see, I hope you understand, keep on करते रहिए, ये काम करते रहिए, ठीक है। So this is the last structure which we are going to learn, किसी की याद दिलाता है ठीक है, किसी की याद दिलाता है, so we have to follow the structure. For example, किसी की याद दिलाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहना है कि ये किसी की याद दिलाता है, सो वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर वेयर वी हैव टू फॉलो द सब्जेक्ट देन प्लस रिमाइंड और रिमाइंड्स, रिमाइंड रिमाइंड्स, ओके, रिमाइंड एंड रिमाइंड्स वो सब्जेक्ट के हिसाब से, एंड ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो, लाइक किसी की याद दिलाता है, जैसे मैं बोलूं कि ये किताब मुझे किसी की याद दिलाती है तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद रिमाइंड या रिमाइंड्स, अगर प्लूरल है तो रिमाइंड, लाइक ही रिमाइंड्स और आई रिमाइंड, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस। वो मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है, सपोज हमें कहना है वो मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। ये हमारे पास सिंगुलर है, सो हम यूज करेंगे रिमाइंड्स, ही रिमाइंड्स मी हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, ठीक है, आई का मी, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज, ऑफ माई
विलेज। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे कि वो मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया, फिर रिमाइंड्स यूज किया, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, उसके बाद ऑफ माई विलेज ऑब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। वो मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है। वो मुझे, ही रिमाइंड्स मी of my brother. So we can make sentences like this. He reminds me of my brother. Okay. He reminds, you remind me of my family. तुम मुझे मेरे फैमिली की याद दिलाते हो। You remind me of my family. You remind me of my family. Yes. And fourth, you remind me of my home. तुम मुझे मेरे घर की याद दिलाते हो। You remind me of my home. You remind, okay? प्लूरल है इसलिए मैंने remind यूज किया। So you remind me of my friend. You remind me of my friends. तुम मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाते हो। Of my friends. You remind me of my friends. तुम मेरे दोस्तों की याद दिलाते हो। वो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। He reminds me of my childhood. Okay. He reminds me of my childhood. So इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। He reminds me of my family. वो मुझे मेरे फैमिली की याद दिलाता है। These books remind me of my school. ये किताबें हमें स्कूल की याद दिलाती हैं। These books remind me of my school. And he reminds me of my son. वो मेरे बेटे की याद दिलाता है। You remind me of my mother. तुम मेरी माँ की याद दिलाते हो। You remind me of my mother. So इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, किसी की याद दिलाता है। Subject, remind, reminds, an objective pronoun, and then object. So we can make sentences like this. Okay. So yes, this is completed. We completed all the structure, and this is the one thing which we are going to learn. For example, you have to say आज। हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। टुडे, आज, टुडे पता है हमें कि आज को हम टुडे बोलते हैं। यस। गुजरे हुए कल को हम क्या बोलते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे कल जो गुजर चुका है, यस्टरडे। ओके। एंड नाउ आने वाला कल जो कल आएगा, टुमारो। टुमारो कल आने वाला। एंड परसों को क्या बोलेंगे हम? जो कल, बीते हुए कल से पहले वाला, परसों, उसको हम बोलेंगे द डे आफ्टर यस्टरडे। द डे आफ्टर यस्टरडे, परसों, कल से पहले वाला, द डे आफ्टर यस्टरडे। और परसों, आने वाले परसों को क्या बोलेंगे? The day after tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. आने वाला परसों। ओके। एंड लास्ट वीक हम बोलते हैं लास्ट वीक, गुजरा हफ्ता। नेक्स्ट वीक आने वाला हफ्ता। एंड 15 दिन के सेट को क्या बोलते हैं? 15 दिन के सेट को बोलते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट 15 डेज। ओके। 15 डेज हम बोलते हैं फोर्टनाइट। एंड सेंचुरी 100 ईयर्स। एंड डिकेड 10 ईयर्स। सेंचुरी, डिकेड, डिकेड बोलते हैं DECADE, डिकेड 10 ईयर्स। एंड 100 century
100 years. Okay, so we learn all these things today, and I hope you are learning so much. And this was the day 40 which we have completed today, and from today tomorrow we are going to learn new thing in English, and this will be the 41 day. Okay, so thanks for today.